स्वागत है आपका A1 न्यूज में। 5 राज्यों के आए चुनावी परिणामों में बीजेपी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी जनादेश मिला, लेकिन बीजेपी की भारी बहुमत से हुई जीत को विपक्षी पार्टियां पचा नहीं पा रही हैं। बीजेपी की जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब और मणिपुर में भी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बड़े बड़े चुनावी वादे किए, लेकिन जनता के दिलों पर राज करने में बीजेपी ने बाजी मार ली। इन चुनावों में मोदी मैजिक खूब चला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 325 सीटों पर जीत दर्ज कर लगभग 32 साल बाद यूपी की सत्ता पर वापसी की, तो वहीं उत्तराखंड में 57 सीटें जीतकर सरकार बनाई। लेकिन बीजेपी की जीत को विपक्षी पार्टियां निगल नहीं पा रही हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में मायावती ने ईवीएम में छेड़छाड़ और गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। सिर्फ बहनजी ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। मायावती तो बकायदा चुनाव आयोग से दोबारा चुनाव कराने की मांग तक कर डाली। वहीं केजरीवाल दिल्ली के एमसीडी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग कराने की मांग कर चुके हैं। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर लग रहे आरोपों का समर्थन किया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनावों में बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दी गई। बताते चले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भारत में पहली बार 1982 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भारत में आम चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में आंशिक रूप से 1999 में शुरू हुआ और 2004 से इसका पूर्ण इस्तेमाल हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पिछले कई सालों से आ रहे चुनावी नतीजे भी सही नहीं थे? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र में 10 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है और जिन 5 राज्यों में 2017 के चुनावी परिणाम सामने आए हैं, वहां सपा, बीएसपी, कांग्रेस की सरकारों ने ही सूबे पर सियासत की थी और हाल ही में पंजाब के चुनावों में कांग्रेस ने बाजी मारी है। वहां भी इसी ईवीएम मशीन से वोटिंग हुई थी। तो क्या पंजाब में भी वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी, या फिर विपक्षी पार्टियों के सीने में सत्ता न मिलने का उठ रहा दर्द ईवीएम की आड़ में बाहर आ रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज।